हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रेनबो बुक ग्रेड 12 से। ये एक ऐसे है जिसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी का देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, popularly known as Bapu or father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. महात्मा गांधी यानी इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 तक रहे। इनको ज्यादातर लोग बापू के नाम से जानते थे या राष्ट्रपिता के नाम से, और ये एक तरह के आध्यात्मिक लीडर ज्यादा थे बजाय राजनीतिक होने के। He successfully used trust and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. इनके जो मुख्य हथियार रहे वो था सच्चाई और अहिंसा, जो इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस्तेमाल किए और इसी से ही उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से लेकर 1948 तक पूरी तरीके से जो भारतीय राजनीति रही उसमें इनका जो है सबसे ज्यादा अहम रोल था। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948. इनकी जो डेथ हुई वो 30 जनवरी 1948 को हुई, और ये जो है एक तरह से कट्टरवादी आदमी होते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो, राजनीति के प्रति हो, उनके हाथों मारे गए। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste, idiomatic English. अब इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो इन्होंने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे यंग इंडिया के लिए या फिर इन्होंने जो भाषण दिए अलग अलग अवसरों पे, वो ये दर्शाते हैं कि ये एक अपने आप में बिल्कुल ओरिजिनल विचारधारा वाले इंसान थे। यानी इनकी जो सोचने की जो शक्ति थी या जो भी ये सोचते थे वो किसी का कॉपी नहीं होता, नकल नहीं होता था, जो था ये इनका खुद का अपनी सोच थी। और जो इनकी सोच थी उसी की वजह से ये दर्शाता है कि ये जो है एक बहुत बड़े मास्टर थे जिनकी भाषा काफी प्योर थी, फॉर्मल थी, और एक ऐसी भाषा जो सरल थी, जो सबको समझ में आ सके। In the following extract, Indian Civilization and Culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. ये जो हमारा एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि उनका जो लिखा हुआ ऐसे है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। उसमें जो है गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो किस तरीके से समय के साथ आज भी हमारी खड़ी हुई है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates a moral being. जो वेस्टर्न सभ्यता है उसमें क्या टेंडेंसी है कि वो जो है मटीरियलिस्टिक उसको ज्यादा एडवांटेज देती हैं, और उनकी वो जो सभ्यता है वो हमारी भारतीय सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो चीजें बनाई गई हैं या जो हमारी नींव है वो काफी हद तक नैतिकता के आधार पर है। अब इसी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप महात्मा गांधी से संबंधित आंसर कर सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। I believe that the civilization has evolved is not to be beaten in the world. ये जो हमारी सभ्यता है, जिस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस उत्पत्ति का या इस सभ्यता का कोई दुनिया में तोड़ नहीं है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों द्वारा ये जो बीज बोए गए हमारी सभ्यता के नींव के, ये जो है इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। Rome went, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has westernized, or nothing can be said about China, but India is still somehow or other sound at the foundation. रोम आए और गए, सेम ग्रीस का हाल हुआ, फेरोज भी जो है वो टूट गए, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, चाइना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, पर अगर भारत की बात करें तो वो आज भी अपनी नींव पर वैसे ही मजबूत खड़ा है। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece and Rome, which exist no longer in their former glory. अब जो यूरोप के लोग हैं वो किससे सीख लेते हैं? उन राइटिंग से जो पहले के उनके ग्रीक और रोमन के जो लोग रहे उनकी राइटिंग से वो लोग सीख लेते हैं। लेकिन अब क्या है, उनकी जो इतिहास में अब उनकी उतनी फेम नहीं है।
In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. आज भी जो लोग हैं जब उनसे वो सबक लेते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि जो गलतियां ग्रीस या रोम के लोगों ने करी वो हम नहीं करें. Such is their pitiable condition. उनकी ऐसी दयापूर्ण स्थिति है. In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. पर इन सब के बीच में हमारा जो भारत है वो दृढ़ रहा, अचल रहा और यही उसकी शान है. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that is, it is not possible to induce them to adopt any changes. भारत के ऊपर एक तरह से ये आरोप लगता रहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत असभ्य हैं, बहुत ही अनजान है, बिना किसी भावनापूर्ण है, पर और इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इनमें कुछ भी बदलाव लाया जा सके. इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट अवर मेरिट. अब ये जो आरोप है ये हमारी जो खूबियां हैं उसके खिलाफ है. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. हमने जो जो गुजरा हम पे या जिस तरीके से हमारे को अनुभव हुए उस अनुभव को हमने जो भी झेला है उसके आधार पर अच्छा है कि हम ना बदले. Many thrust their advice upon India and she remains steady. बहुत लोगों ने आके सलाहें दी, बहुत लोग चाहते थे कि इंडिया में बदलाव आए, पर इंडिया जो है अपनी सभ्यता पे अचल रहा. दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द शीट एंकर ऑफ अवर रोड. यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है और मुख्य आधार माना जा सकता है हमारी उम्मीदों का. सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी. सभ्यता क्या है? एक तरीके का माध्यम है कि हमें किस तरीके से अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको सही रास्ते पर चलना है या कैसे उनको करना है. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स. अब जो ड्यूटीज का निर्वाह करना है या हमारी ये जो नैतिकता है इसको हमें देखना है, ये एक तरह से चेंजेबल फॉर्म्स हैं. टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड्स एंड अवर पैशंस. अगर हम मोरालिटी नैतिकता को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिल दिमाग पर अपने जीत हासिल करनी होगी. सो डूइंग वी नो अवरसेल्व्स. और अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को जान पाएंगे. द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट. और गुजराती के लिए सभ्यता का क्या हुआ मतलब बराबर ही है अच्छा आचरण. इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. अगर हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन सही है तो फिर इंडिया को, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने बताया है, कुछ भी बाहर वालों से सीखने की जरूरत नहीं है और वो जैसी है उसे वैसे ही रहना चाहिए. We notice that the mind is a restless bird and the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied. हमने ये बात ऑब्जर्व करी होगी, सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी के जैसे है. उसे जितना दो उसकी और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है कि मुझे और चाहिए और हमेशा जो है उसको तसल्ली नहीं होती. द मोर वी इंडल्ज इन अवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम. हम जितना ज्यादा अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के उसमें होड़ में रहते हैं उतना ही हम और ज्यादा संलिप्त होते जाते हैं. मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी जो है एक तरह से पूरी नहीं होती. हम बेलगाम हो जाते हैं कि हम बस खाली हमें वो पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को हासिल करना है. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. तो हमारी इसी आनंद के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसकी एक सीमा तय कर दी है. They saw that happiness was largely a mental condition. उनके अनुसार जो खुशियां हैं, जो आदमी की खुशी है वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है. आप खुश होना चाहोगे तो आप किसी छोटी सी चीज से भी खुश हो सकते हो और अगर नहीं खुश होना चाहो तो आपके सामने कितनी भी बड़ी चीज रख दी जाए आपको कोई खुशी नहीं होगी. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. एक इंसान जरूरी नहीं है कि खुश हो क्योंकि वो बहुत अमीर है या वो ना खुश हो क्योंकि वो बहुत गरीब है. The rich are often seems to be unhappy, the poor to be happy. जबकि देखा क्या जाता है कि जो रिच है वो ज्यादातर नाखुश रहता है और जो गरीब है वो खुश रहता है. Millions will always remain poor. लाखों लोग हैं जो हमेशा गरीब रहेंगे. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. इन सब को ध्यान में देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें यही सलाह दी कि भाई जो भी ऐशो आराम है, जो भी इंजॉयमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को अलग रखो. We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. तो हम भी जो है एक तरह से शायद उसी चीज को काफी हद तक मैनेज कर पा रहे हैं जैसा कि 1000 साल पहले से होता चला आ रहा है.
We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education means the same as before. हम एक तरह से आज भी हमारा जो रहन सहन है वो वैसा ही है जैसे पहले था, और एक तरह की जो हमारी शिक्षा है वो भी पूरी तरह से स्वदेशी है, वैसी ही है जैसी कि पहले थी. We have had no system of life corroding competition. हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम एक कंपटीशन में हो कि जिंदगी को हम उखाड़े फेंके दे रहे हैं. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हर कोई अपना काम करता है, अपना व्यवसाय करता है और उसके हिसाब से वेतन पाता है. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ऐसा नहीं है कि हमें मशीन को बनाना नहीं आता, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो ये जानते थे कि अगर हम इन सब चीजों में अपने को लगाने लग जाएंगे तो हम एक तरह से गुलाम बन जाएंगे और अपनी एक जो मॉरल फाइबर है, यानी कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, कि हमें अपने में विश्वास है कि हाँ हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है सही चीजें कर सकते हैं, अपने को अगर परेशानी में है तो हम उपयुक्त काम कर सकते हैं, वो वाली जो क्षमता है उसे खो देंगे. They therefore after the due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. काफी ज्यादा जैसे कहते हैं ना सोच विचार के बाद फाइनली ये निष्कर्ष हुआ कि हम वो करना चाहिए जो हम अपने खुद हाथ पैरों से कर सकते हैं. They saw that our real happiness and health considered in a proper use of our hands and feet. और उन्होंने ये पाया कि हमारी जो असली खुशी है, हमारा जो असली स्वास्थ्य है वो कहाँ है, कब है, जब हम अपने हाथ पैरों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे. They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. अभी उन्होंने फिर आगे जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो है ये रीजन रखे सामने कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक तरह के ट्रैप की तरह होते हैं, एक जाल के तौर पे कि लोगों को आकर्षित करते हैं, पर लोग जब एक बार उसके अंदर आकर फंस जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर अब वहां से निकल नहीं पाते, एक तरह से भार के जैसे हो जाते हैं और लोग वहां पर रहकर खुश भी नहीं होते. That there would be gang of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. अब वहां पर क्या होगा, चोरों का एक तरह से समूह हो जाता है, लुटेरे होने लगते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होने लगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं और गरीब इंसान बेचारा जो है वो लुट जाता है रईस लोगों के द्वारा. They therefore satisfied with small villages. इसीलिए जो है कहा जाता है कि भाई छोटे गांव में रहो कर कम से कम आराम से जीवन जो है अपना व्यतीत कर सकते हो. They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है, उसकी सही गलत की जो करने की पहचान होती है, उसको उन्होंने कहा एक तलवार से कंपेयर करते हुए कि उसके सामने राजा की तलवार जो है वो कुछ भी नहीं है. उसी तरीके से हमारी धरती के जो सोवरेंस हैं वो ऋषि और फकीर के सामने कुछ भी नहीं है. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. हमारे यहाँ का जिस तरह का संविधान है उससे हमें दुनिया को हम सिखा सकते हैं, बजाय हमें दुनिया से खुद कुछ सीखने की जरूरत है. This nation has courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. हमारे यहाँ कोर्ट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पर सब के सब एक सीमा के अंदर है. Everybody knew that these professions were not particularly superior. हर कोई जानता है कि ये इस तरह के प्रोफेशन कोई बहुत सुपीरियर नहीं होते. Moreover, these वकील्स and vets did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. अब चाहे वकील हो चाहे वैद्य हो, ये लोगों को लूट नहीं सकते क्योंकि ये लोगों पर ही निर्भर होते हैं. ये इनके मास्टर नहीं है, बल्कि लोगों, अगर लोग इनके पास नहीं आएंगे तो इनकी क्या वैल्यू. इसलिए ये लोगों के मास्टर नहीं है, बल्कि ये खुद लोगों पर निर्भर है, इसलिए उन्हें लूट नहीं सकते. जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर. हमारे यहाँ जो एक न्याय करने की प्रक्रिया है वो भी काफी फेयर है. द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स. सबसे पहले जो एक सामान्य रूल था वो ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ना जाना पड़े. देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन देम. ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों को जबरदस्ती लालच दिया जा रहा है कि नहीं तुम वहां चलो ही चलो. This evil too was noticeable only in and around capitals. अब ये जो एक तरह से बुराई है इस तरह की, ये आपको ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलती है.
The common people lived independently and follow their agricultural occupation. जो आम आदमी है वो अपने आप रहता है, अपने जो उसकी खेती बाड़ी है उसको करे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वही सही मायने में एक अपने घर में जैसे कह के रहकर एंजॉय करने वाली जो खुशी है वो वही करते हैं। क्योंकि शहर में इंसान क्या होता है, वो जाकर फंस जाता है, ना उसे खुशी हासिल होती है ना कुछ होता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सही मायनों में जो खुशी थी वो कहाँ ढूंढी कि अपने जहाँ पे तुम छोटी जगहों पे रहते हो वहीं रहो, वहीं अपनी खेती बाड़ी करो और अपने जीवन को गुजारो।